इस बीच बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बताएंगे। खबर यूपी के बस्ती से, प्रधानमंत्री ने कैसे हमला बोला ये बताएंगे आपको। और प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के बस्ती में थे, रैली करेंगे। इस दौरान इंडी गठबंधन पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। आरक्षण के मामले पर फिर ये कहा कि ये जो वोट है ये वोट जिहादियों को आपकी संपत्ति आरक्षण दे देंगे। ये आपको बता दें, फिर एक बार पिछड़ों का आरक्षण हड़पने का आरोप लगाया। ये कहा पिछड़ों का आरक्षण हड़पने की साजिश रच रहे हैं इंडी गठबंधन वाले। वोट जिहाद करने वालों को आपका आरक्षण छीन कर दे देंगे। संविधान के खिलाफ मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी ने एक बार फिर आरक्षण के मामले पर हमला बोला। आज बस्ती पहुंचे, यूपी की बस्ती में प्रधानमंत्री ने रैली की और कहा कि वोट जिहाद करने वालों को ये आपका आरक्षण छीन कर दे देंगे, दलितों का आरक्षण छीन कर दे देंगे। आपको याद होगा किस तरह से सपा नेता ने वोट जिहाद करने की अपील की थी मुस्लिमों से और ये कहा था कि मिलजुल कर वोट दिया। उन्हीं को जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। गैर पंजाबियों के खिलाफ उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया। हिमाचल की तर्ज पर बने कानून पंजाब की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ने देंगे। खेरा ने एक बार फिर जहर उगला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैर पंजाबियों के खिलाफ उनका ये बयान आया है कि हिमाचल के तर्ज पर ही कानून बने और पंजाब की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ने देंगे। इस तरह की बात कह रहे हैं। एक बार फिर ये बयान सुखपाल खेरा इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे और एक बार फिर विवादित बयान उनकी तरफ से सामने आया। गैर पंजाबियों के खिलाफ उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के तर्ज पर ही कानून बने, पंजाब की डेमोग्राफी को नहीं बिगड़ने देंगे। क्या कहा सुनवाते हैं। बड़ा दुख हुआ जब परसों प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने एक बिहार की रैली में ये बोल दिया कि कांग्रेस के लीडर्स पंजाब बिहारियों का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको पंजाब में नहीं आने दे रहे। हमने कभी ऐसा शब्द नहीं यूज किया, ना बॉयकॉट ना बिहारी। और बिहार और यूपी के लोग वहां पंजाब में बहुत आते हैं, काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब भी मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी नॉन पंजाबी ने पंजाब में आकर के पैसे कमाने हैं, जिंदगी बनानी है, परिवार पालने हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर पक्के तौर के ऊपर सेटल होना उन्होंने यहां पर, तो एक हमारे को लॉ जो मैंने कोट किया है, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1972, इस लॉ के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली बिना शर्तें पूरी किए
वहां पर ना तो जमीन ले सकता है, ना नौकरी ले सकता है, ना वोटर बन सकता है। और ये कानून प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी स्टेट गुजरात में भी है और अब बीजेपी ने ये कानून उत्तराखंड में भी बनाया है। तो पंजाब अगर अपनी डेमोग्राफिक सिचुएशन को, आबादी के संतुलन को बचाना चाहता है और अगर ये कानून बनाएंगे हम, तो इसमें क्या बुरी बात है। और ये लॉ प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने स्पीकर विधानसभा पंजाब को जनवरी 2023 का दिया हुआ है। आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। 2 मिनट में भारत में अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे धार्मिक संरक्षण और विरासत को और पाकिस्तान की तरफदारी करने पर विपक्ष पहले ही बीजेपी के निशाने पर थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन की रैलियों में मच रही भगदड़ भी बीजेपी का चुनावी हथियार बन रही है। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भगदड़ की असली वजह बताई। रिपोर्ट देखिए। जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो गए हैं। बचे हुए 2 चरणों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए 400 का लक्ष्य लेकर चुनावी रण में है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष के एजेंडे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष की नीति और नीयत पर लगातार हमलावर हैं। सीएम योगी की आज जौनपुर में रैली थी, जहां से उन्होंने पाकिस्तान का राग अलापने वालों पर जमकर निशाना साधा। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। एक और भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर। 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके, पैक करके उनको बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। ये 2 तस्वीरें फूलपुर और आजमगढ़ की हैं, जहां सपा और कांग्रेस की रैली होनी थी, लेकिन रैली में भगदड़ मच गई, जिसके बाद सपा और कांग्रेस ने इसे विशाल जन समर्थन और बदलाव की बयार बताया। लेकिन आज जौनपुर पहुंचे सीएम योगी ने इस भगदड़ की क्रोनोलॉजी समझाई।